हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल MK टीवी पर। आज मैं इतिहास के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। और मैं स्टार्ट करता हूं। आज का पहला टॉपिक यह है कि नगरीय सभ्यता का विकास। इसका विकास जो है कि नगरीय सभ्यता का किस तरह से हुआ, उसके बारे में मैं आप लोग को आज बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सिंधु एवं उसकी सहायक नदियाँ बहती है। ये सहायक नदी आगे चलकर बड़ी नदियाँ बन गई। लगभग 4700 साल पहले इन्हीं नदियों के किनारे नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। तो गाइस, आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि नगरीय सभ्यता का विकास इसी तरह से धीरे धीरे 4700 साल पहले। नेक्स्ट टॉपिक है कि आदिवासी की पहचान किस तरह से की गई। कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्व में गारो, खासी, जैंतिया, मिसमी और नागा पहाड़ी हैं। इन्हीं पहाड़ियों के नाम पर आदिवासी मानव समूह की पहचान की गई। अर्थात ये निकल के आता है दोस्तों कि ये जो आदिवासी समूह है उसकी पहचान उत्तर पूर्व के गारो, खासी, जैंतिया, ये सब पहाड़ियों के नाम है। इन्हीं पहाड़ियों के नाम पर जो है कि आदिवासी समूह की पहचान की गई। नेक्स्ट है कि महापाषाणी संस्कृति का निर्माण। भारतीय उपमहाद्वीप के बीच विंध्य पर्वत विभाजक रेखा है। विंध्य के दक्षिण में महागिरी स्थल पर लगभग 3000 साल पहले लोगों ने महापाषाणी संस्कृति का निर्माण किया। महापाषाणी संस्कृति में मृतक को दफनाकर उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे। सो दोस्तों कि ये पत्थर गाड़ने का मोटिव ये है कि डेड बॉडी को जब गाड़ करके मिट्टी के अंदर उसकी पहचान करने के लिए वहाँ पर उसके जो कब्र होते हैं वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर इत्यादि रख दिए जाते थे, जिससे कि यह पहचान करने में लोगों को आसानी होती थी कि ये फला फला व्यक्ति का कब्र या मृतक के डेड बॉडी को इस यहाँ पे गाड़ा गया था। सो दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है चावल जो है कि जो हम लोग खाते हैं उसका उपज सबसे पहले प्रथम कहाँ किया गया था। इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में स्थित कोल्डिवा एवं चापानो माड़ो ऐसे स्थल हैं जहाँ सबसे पहले चावल यानी कि धान उपजाया गया था, जो कि सबसे पहले वहीं से प्रमाण मिला। कहाँ से? कोल्डिवा और चांपानो से, माड़ो। नेक्स्ट है कि इंडिया, हम लोग जिस देश में रहते हैं उसका नाम इंडिया है। ये इंडिया शब्द कहाँ से आया उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिससे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली जितने भी भारत में ये कंपनियां थी, जैसे कि कंपनियों के अंदर यूनान, ईरानी इत्यादि लोग भारत में अपना कंपनी या व्यापार चलाने के लिए आए थे। इन्होंने सिंधु को हिदोस कहा अथवा इंडोस कहा, दोनों शब्द कहा।
हिंदोस अथवा इंडोस कहा तथा इसी नदियों के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि इसी नदी के पूर्व में एक नदी थी जो कि भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। फारसी में यही शब्द हिंद एवं हिंदुस्तान जैसे नामों की उत्पत्ति का कारण था। इसी तरह भारत देश का नाम भरत नामक एक राजा था। राजा के नाम पर ही इसका नाम उत्तर पश्चिम में रहते थे। ये राजा जो है कि उत्तर पश्चिम में रहते थे। इसका उल्लेख जो है कि ऋग्वेद में मिलता है। इसी के नाम पर भारत, इंडिया इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है कि प्राचीन काल में आभूषण का प्रयोग कैसे किया जाता था। प्राचीन काल में मानव पत्थर की गुफा, उनके औजार, उसी के आभूषण का प्रयोग करते थे। अतः इस काल को पुरातात्विक विदों ने पाषाण काल कहा जाता है का नाम दिया। यानी कि पत्थर को पाषाण काल का दूसरे तरह से समझिएगा दोस्तों कि जो पत्थर से बने आभूषण, औजार या कुछ इस तरह के सामान होते थे जो कि घरेलू यूज में लाते थे, उसी को पाषाण युग का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है पाषाण काल को कितने खंडों में विभाजित किया गया था। पाषाण काल को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल लगभग 20 लाख साल पहले से 14,000 साल पहले तक के इस काल को पूरा पाषाण काल में रखा गया। और दूसरा है मध्य पाषाण काल जो कि 14,000 साल पहले से 8,000 साल पहले तक इस काल को रखा गया। और नवपाषाण काल इस युग को 8,000 साल पहले से 3,000 साल पहले तक रखा गया। सो गाइज आज का क्लास इतना ही। अब मैं क्लास को ब्रेक करता हूँ और नेक्स्ट डे मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा।